जय हिंद साथियों। तो आज क्या है ना कि क्यूज नहीं करवाएंगे क्योंकि पिछले दिन क्या है कि होमवर्क नहीं मिला था, जिसकी वजह से आज क्यूज नहीं जीडी करवाएंगे। जो कि कुछ स्टूडेंट इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं। ठीक है, इधर ए मान रहा है, इधर बी मान रहा है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा स्कोर देखने के लिए कि ए वाले यानी कि वो विनर बनते हैं या फिर बी वाले। ठीक है, तो आप लोग भी वैसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे बताना है कि विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी। विजयनगर की प्रथम हम्पी। हाँ, सही बोल रही है, कंफर्म। चलो ठीक है, हम्पी सही है। इधर से बताना है, बी से बताना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। कंफर्म बता रहे हो? पूछ रहे हैं। हाँ, तो उतना टाइम नहीं है पूछने का। नहीं पता। चलो पास है, इसका 1565 हो जाएगा। चलो ए से बताना है कि संगम वंश का प्रतापी राजा कौन थे। संगम वंश। हाँ, इधर इधर कहीं घूम रहे करिकार नहीं पता। इसका पास है, देवराय द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर से बताना है, बी से बताना है कि अकबर ने खान ए खाना की उपाधि किसको दिया था। पास हो, बैरम खा हो जाएगा। चलो ए से बताना है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम। ठीक है, सासाराम हो जाएगा। उसके बाद इधर से बताना है कि बी से बताना है ग्रांड ट्रक रोड जो है ना किसने बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी सही है। उसके बाद बताना है, ए से बताना है कि गोलकुंडा की संधि कब हुई थी। गोलकुंडा की संधि नहीं पता। 1663 हो जाएगा। ठीक है, चलो बी से बताना है कि तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था। पास हो, सदाशिव हो जाएगा। चलो इधर से बताना है, ए से बताना है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहमनी का पास हो, पास हो। तो इसका हो जाएगा आंसर गुलबर्गा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है, बी से बताना है कि तार जो है ना किस कुल का पौधा है। पालमी। ठीक है, पालमी हो जाएगा। चलो ए से बताना है कि ये क्या कहता है, खीरा किस कुल का पौधा है। बोलो। वही कुकुर। ठीक है, कुकुर विदेशी हो जाएगा। चलो इधर से बताना है, बी से बताना है कि मोहम्मद गजनी जो है ना वो भारत पर कितना बार हमला किया था। 17 बार। 17 बार। ठीक है, चलो ए से बताना है कि मोहम्मद गजनवी जो है वो गद्दी पे कब बैठा था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्विज में 998। ठीक है, 998 हो जाएगा। चलो बी से बताना है कि अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी। 712। चलो ठीक है, 712 हो जाएगा। ए से बताना है कि जजिया कर का प्रचलन किसने किया था। जजिया कर। हाँ, यही मोहम्मद बिन कासिम। कंफर्म बता रही है। जजिया कर ये क्या था रे। सर्वप्रथम सबसे पहले हाँ सबसे पहले यही किया था। चलो ठीक है, उसके बाद बताना है बी से कि मोहम्मद गजनबी जो है ना सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। ठीक है, 225 हो जाएगा। उसके बाद ए से बताना है कि किसके समय में ये लूटा था, किसके शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर को भीम प्रथम। सही बोल रही हो, कंफर्म। हाँ सही है। ठीक है, भीम प्रथम हो जाएगा। चलो इधर से बताना है ए से कि गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था किसको। मोहम्मद गौरी जो है वो प्रथम अक्ता किसको प्रदान किया था। ऐबक को। ठीक है, ऐबक को किया है। चलो ए से बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई है। 1210। ठीक है, 1210 हो जाएगा। चलो इधर से बताना है बी से कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ हो जाएगा। ठीक है, लाहौर हो जाएगा। चलो ए से बताना है कि रजिया ने मतलब किससे विवाह किया था। अल्तुनिया से। अल्तुनिया से। ठीक है, उसके बाद बताना है बी से बताना है कि बलवन का पूरा नाम क्या हो जाएगा। गयास, एक मिनट, क्वेश्चन दूसरा पूछ रहे, क्वेश्चन को रहने दो, पास मानो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो बताना है कि इब्न बतूता जो है ना भारत कब आया था। जल्दी बताओ, इतना टाइम लोगे तो हो गया।
बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं पता। पास हो। 1333 हो जाएगा। ठीक है चलो ए से बताना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने मतलब जजिया किसने लगाया था ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है उसके बाद बताना है बी से बताना है बताना है कि भारत का सिराज किसको कहते हैं। पास हो। जौनपुर हो जाएगा। चलो इधर ए से बताना है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक अभी तो बोले थे क्या बोलते हैं बोलो। अलाउद्दीन। कॉपी नहीं पलटना है अभी। बोलते रहे। पास हो। पास मांडे। आलम शाह हो जाएगा। ठीक है चलो बी से बताना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा। खिज्र खां। खिज्र खां। ठीक है उसके बाद ए से बताना है कि रजिया की हत्या कब हुआ था। रजिया की हाँ हत्या। सुल्तान की हत्या हम बताते हैं। कैथल में हुआ था ना कब हुआ ये बताना है। बोलो जल्दी। 1240 में। निगेटिव हो गया 1240 हो जाएगा। चलो बी से बताना है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। उसके बाद बताना है ए से बताना है कि तुगलक नामा के लेखक कौन हो जाएंगे। तुगलकनामा। तुगलकनामा के लेखक तुगलकनामा नहीं पता। पास हो। अमीर खुसरो हो जाएगा। चलो बी से बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे। जे थॉमसन। ठीक है उसके बाद बी ए से बताना है कि पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है। पॉजिट्रॉन एंडरसन। ठीक है चलो बी से बताना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया है। प्रोटॉन बोले हैं। प्रोटॉन बोले प्रोटॉन प्रोटॉन वो दूसरा होता है। नहीं पता। एडरसन नहीं यानी कि गोल्डस्टीनर हो जाएगा। चलो इधर से बताना है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है। न्यूट्रॉन। हाँ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है चलो बताना है कि न्यूट्रॉन का खोज बी से बताना है कि न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक कब किया है। दे रहे हो। पास हो। 1932 ही हो जाएगा। चलो इधर ए से बताना है कि न्यूट्रॉनों का खोज जो है कब किया गया है। 1930 में किया गया है। ठीक है बहुत बढ़िया जवाब। चलो इधर से बताना है कि न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था। कौन। पाउली। ठीक है पाउली के द्वारा किया गया है। चलो ए से बताना है कि एस्मॉल जी का मान कितना हो जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलो बी से बताना है कैपिटल जी का मान कितना हो जाएगा। 6.7 ठीक है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद इधर ए से बताना है कि वायुमंडल गर्म होता है किस विधि के कारण। संवहन विधि के द्वारा। ठीक है बताना है ठोस में जो होता है कौन सा चालन। ठीक है चालन विधि हो जाएगा। उसके बाद इधर से बताना है कि द्रव्य और गैस में संवहन। ठीक है चलो बताना है बी से बताना है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या हो जाएगा। अंग्रेजी। ठीक है अंग्रेजी हो जाएगा। चलो ए से बताना है कि जैन धर्म के यानी कि संस्थापक कौन हो जाएंगे। जैन धर्म संस्थापक पूछ रहे हैं। संस्थापक ऋषभदेव। ठीक है बताना है इधर बी से बताना है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है। महावीर। ठीक है बहुत बढ़िया जवाब। चलो ए से बताना है कि सिख धर्म के यानी कि 7वें गुरु कौन थे। सिख धर्म के 7वें गुरु। 7वें गुरु हर राय। सही बता रही हो कंफर्म दे रही है हर राय। ठीक है चलो इधर से बताना है कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन हो जाएंगे। कंफर्म। ठीक है तेग बहादुर हो जाएगा। आंसर सही है। चलो ए से बताना है कि तेग बहादुर की हत्या किसने किया था। ठीक है औरंगजेब के द्वारा किया गया है। चलो बी से बताना है कि कब हुआ है। नहीं पता। पास हो। 1675 हो जाएगा। चलो इधर से बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है चलो बी से बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह कब किए हैं। पास हो।
1699 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए से बताना है कि चलो बताना है ऑक्सीन का खोज किसने किया है? ऑक्सीन, हाँ, ऑक्सीन डार्विन, डार्विन के द्वारा किया गया है। चलो बी से बताना है कि जिबरेलिन्स का खोज किसने किया है? क्या कंफर्म दे रहे हो? दे रहा है, बोलो। नहीं, पास हो। इसका हो जाएगा कुरोसावा के द्वारा किया गया था। चलो ए से बताना है कि कब किया था? कुरोसावा 1926। 1926, ठीक है। चलो इधर बी से बताना है कि साइटोकाइनिन का खोज किसने किया है? किसके द्वारा किया गया बताओ? 500 मिलर के द्वारा किया गया है। चलो इधर से बताना है कि साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया? लिथाम के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलो इधर से बताना है कि यानी कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो ए से बताना है कि चलो बताना एसिटिलीन का खोज किसने किया? वर्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। चलो इधर से बताना है, बी से बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितना हड्डी, पूरा खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? 29। ठीक है, 29 सही है। चलो इधर से बताना है कि त्वचा में कितना हड्डी हो जाएगा? 14। ठीक है, चलो बी से बताना है कि यानी कि दोनों कान मिला के कितना हड्डी है? 6। ठीक है, चलो इधर ए से बताना है कि बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? बिल्ली में 2 बताओ। 38 दे रही है कंफर्म? ठीक है, 38 हो जाएगा। चलो इधर से बताना है कि प्याज में गुणसूत्र की संख्या? रिक्स भी लेना चाहिए कभी कभी लोगों को। क्या चीज का पूछे? प्याज। प्याज में गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाएगा? लगाई छे ना, बताओ कंफर्म। 16 है। कंफर्म बता रही है? ठीक है, 16 हो जाएगा। चलो इधर से बताना है कि मटर में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? ए से पूछ रहे हैं। मटर में 24। मटर पास हो? नहीं, बोलो रे, बोलो ना। पास हो? जाएगा यहाँ पर 24 है। निगेटिव हो गया, 14 हो जाएगा। चलो इधर बी से बताना है कि चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 48। 48 है। ठीक है, चलो इधर से बताना है, ए से बताना है कि तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या? तंबाकू में 48 होता है। 48 है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। चलो इधर से बताना है मनुष्य में गुणसूत्र का संख्या? 46। ठीक है, चलो ए से बताना है कि रेड चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? रेड चूहा रेड चूहा कंफर्म दे रहा है, बताओ। ठीक है, 42 हो जाएगा। चलो इधर से बताना है खरगोश में गुणसूत्र की संख्या? 44 बताओ तो तुम बताओ ना इधर। 44 कितना हो जाएगा? कंफर्म दे रही है? ठीक है, 44 हो जाएगा। चलो इधर से बताना है, ए से बताना है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। तना। ठीक है, तना खाया जाता है। चलो इधर बी से बताना है कि भिंडी क्या है, फल है या फिर सब्जी है? फल है। ठीक है, चलो इधर बी ए से बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, वो किस संधि के तहत समाप्त किया गया है? प्रथम का हाँ, बोलो। हाँ, एक्स सापेल की संधि के तहत समाप्त हुई थी। चलो इधर बी से बताना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? क्या 46 से 48? कितना से कितना कंफर्म बताओ। वही होगा। निगेटिव हो गया, इसका निगेटिव लो। 1746 से 48 हो जाएगा। चलो इधर बी से ए से बताना है कि प्रथम आंगल जो है यानी कि सिख युद्ध कब हुआ है? सिख युद्ध चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से कि यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, ये बताओ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92।
ठीक है, 1790 से 92 हो जाएगा। चलो इधर बी से बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था किस संधि के तहत। ये भी पीएससी में इस बार हम दे के आए हैं तो पूछा भी है क्वेश्चन। आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत ये मद्रास की संधि हो जाएगा। चलो इधर से बताना है ए से बताना है कि क्या हुआ अभी बोले थे मद्रास, लेकिन कंफ्यूजन। अच्छा कोई बात नहीं है। ए से बताना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। राजस्थान जयपुर। जयपुर ठीक है। चलो बी से बताना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर ठीक है। चलो इधर से बताना है ए से बताना है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। 549 किलोमीटर हो जाएगा। चलो इधर बी से बताना है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी, मतलब त्रिवेणी नहर जो है ना किस नदी से यानी कि पानी मतलब इसमें आता है। 500 गंडक हो जाएगा। चलो इधर से बताना है ए से बताना है कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। 36। इसमें 37 लिए हुआ है एक्चुअली 36 ही होता है। हाँ 36 ही होता है लेकिन इसमें 37 लिए हुआ है। चलो इधर बी से बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। कंफर्म भगत सिंह। चलो ठीक है भगत सिंह हो जाएंगे। चलो इधर से बताना है ए से बताना है कि जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी। उधम सिंह ठीक है। चलो इधर से बताना है बी से बताना है कि हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन हो जाएगा। चंद्रमा ठीक है चंद्रमा है। चलो ए से बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया है। ठीक है बेकरल के द्वारा किया गया है। चलो बी से बताना है कि पित्त कहाँ से निकलता है। यकृत से निकलता है। ठीक है चलो इधर ए से बताना है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। विक्रम आदित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। बोलो। पास हो। चंद्रगुप्त द्वितीय ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चलो इधर बी से बताना है, बताना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है मैकाले के द्वारा किया गया। चलो इधर से बताना है कि कब किया गया है। लॉर्ड मैकाले कब क्या था। ये क्वेश्चन छोड़ दो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो बताना है अफीम किससे प्राप्त होता है। अफीम हीरोइन से। ठीक है पाप इसका एक और नाम है पापावर। ठीक है इसका एक और नाम हो जाएगा सोमनीफेरम से। ठीक है चलो इधर से बताना है बी से कि भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है चेन्नई हो जाएगा। चलो इधर से बताना है ए से कि किस मुगल सम्राट का भारत के ज्यादातर हिस्सों पर शासन था। मुगल वंश का कौन सम्राट था। सम्राट का नाम सम्राट का नहीं पता। इसका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है चलो इधर से बताना है बी से कि अकबर की दरबारी कवि कौन था। सूरदास इसमें दिए हुआ है। सूरदास सही है क्या। हाँ ठीक है सूरदास रिसेंट में भी देखे सूरदास सेनापति था। क्वेश्चन फिर सुनो अकबर की दरबारी कवि कौन था। सूरदास सही आंसर है। चलो इधर बी से ए से बताना है कि डेविस कप जो है ना वो किस खेल से संबंधित है। डेविस ये डेविस टेनिस। बोलो टेनिस से। ठीक है टेनिस से हो जाएगा। चलो बी से बताना है कि मशरूम क्या है। कवक है। ठीक है चलो ए से बताना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। नहीं पता। 10 दिसंबर हो जाएगा। चलो इधर से बताना है बी से बताना है कि मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था। 1215 ईस्वी में किया गया था। चलो इधर बताना है ए से कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी का। ठीक है चलो इधर से बताना है बी से कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। इकाई क्या है ओम है। ठीक है चलो इधर से बताना है ए से बताना है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मेरी तरफ से हाँ 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। ठीक है चलो इधर बताना है बी से बताना है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन। ठीक है न्यूरॉन हो जाएगा। चलो इधर से बताना है ए से कि पानी का अनुभार क्या है।
अच्छा, ये क्वेश्चन छोड़ो, ऑप्शन में इसमें दिए हुआ है, ऑप्शन वैसा। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। चलो इधर से बताना है, बी से बताना है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। चलो इधर से बताना है, ए से बताना है कि ए पैसेज टू इंडिया मतलब जो है ना, ये किसके द्वारा ये रचित है? ए पैसेज टू इंडिया, नहीं पता। E.S. फॉस्टर, ठीक है, E.S. फॉस्टर के द्वारा रचित किया गया है। चलो इधर से बताना है, बी से बताना है कि फिल्म पाथेर पंचाली किसने के मतलब किसके द्वारा ये निर्देशित थी? ये फिल्म जो है किसके द्वारा निर्देशित थी? सत्यजीत रॉय। किसके द्वारा? सत्यजीत रॉय के द्वारा। चलो बताना है, ए से बताना है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। चलो इधर से बताना है, बी से बताना है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। दे रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलो ए से बताना है कि वर्जयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? वर्जयान, हाँ, पास हो, बौद्ध धर्म से हो जाएगा। चलो इधर से बताना है, बी से बताना है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? पास हो, मिल्क फीवर हो जाएगा। चलो इधर ए से बताना है, चलो बताना है कि वनों में वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनो कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? ए से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पास हो, इसका हो जाएगा थीमेटिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलो बी से बताना है कि अमरवेल जो है ना किसका उदाहरण है? सबपोषी परपोषी क्या किसका हो जाएगा? या परजीवी किसका हो जाएगा? सबपोषी परजीवी परपोषी किसका होगा? परजीवी है। कंफर्म दे रही है? ठीक है, परजीवी हो जाएगा। चलो इधर बी ए से बताना है कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? किसान कॉल सेंटर, पास हो, 2004 हो जाएगा, ठीक है, 2004 हो जाएगा। चलो इधर बी से बताना है कि सिरके में मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। चलो बताना है कि सिरका में जो अम्ल पाया जाता है ना वो क्या होता है? यानी क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, या फिर उदासीन, क्या होता है? अम्लीय होगा। अम्लीय, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। चलो इधर बी से बताना है, बताना है बसी पदार्थ यानी कि ज्यादा खाने से क्या होता है? मतलब मोटापा। क्या होता है? चर्बी बढ़ जाता है। क्या होता है? मोटापा। चलो इधर से बताना है, ए से बताना है, बताना है सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? हाँ, सुब्रोतो कप जो है ना किस खेल से संबंधित है? ये ए का क्वेश्चन है। पास हो, क्या कुछ बोलना है? डर लग रहा है कहीं निगेटिव हो जाएगा? पास हो, इसका फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है, बीस की तरफ से बताना है कि विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? बोलो। मतलब भारत का रूल होता है। बोलो बोलो। भारत का रूल का देते हैं। अब क्या कहा जाता है? फिर से हम क्वेश्चन एक बार बोल दे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? मतलब कोई फसल लाने वैसे। हाँ, पास हो, खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। चलो इधर ए से बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में हो जाएगा। चलो इधर बताना है, बी से बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस पुस्तक पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? कौन सा एक पुस्तक था इनका? नहीं पता। पास हो, भारत का खोज ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो लिख लिया करो कभी कभी। चलो इधर से बताना है, ए से बताना है कि पित्तल किसका मिश्र धातु हो जाएगा? तांबा और जस्ता का। ठीक है, Cu प्लस Zn यानी कि तांबा और जस्ता का हो जाएगा। चलो इधर बताना है, बी से बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, ठीक है। चलो इधर ए से बताना है कि बताना है हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ था?
लोथल। लोथल था। ठीक है, चलो इधर बताना है। 20 कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ थी? दे रहा है कंफर्म या फिर पास हो? बताओ। दे रहा हूँ। इसका निगेटिव हो गया है, जुबा हो जाएगा। ठीक है, चलो ए से बताना है। नहीं, इसका जुबा हो जाएगा। चलो ए से बताना है कि भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अनुसूची। मुख्य भाषा। भाषा कौन सा अनुसूची में है? बोलो। अनुसूची बताते हैं। पास हो? इतना टाइम नहीं देंगे। चलो पास है, 8वीं अनुसूची हो जाएगा। चलो इधर बी से बताना है कि बताना है मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ठीक है, असम हो जाएगा। चलो इधर से बताना है, ए से बताना है कि भारत के किस राज्य का वृत्तम तटीय रेखा हो जाएगा? गुजरात का। ठीक है, गुजरात का हो जाएगा। चलो इधर बताना है बी से कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, चीन में हो जाएगा। चलो इधर बताना है ए से कि भारत मतलब संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भाग 2। ठीक है, चलो अब तुम ना मतलब निकाल देना कि रिजल्ट देख लो। हो गया। हाँ हो गया, क्विज करवा दे रहे हैं। अब कौन हारा कौन जीता रिजल्ट जब वो बताएगी तो फिर पता चल जाएगा। जब तक क्विज पे ध्यान दो। चलो बताना है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म या ठंडा? गर्म है। ठीक है, चलो बताना है कि कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? टोटल 44 देश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। चलो बताना है कि बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी? किस में? उत्तरी पूर्वी। ठीक है, उत्तरी में हो जाएगा। बताना है चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सुमात्रा द्वीप जो है ना कहाँ स्थित है? किस महासागर में? सुमात्रा। हाँ, इंडोनेशिया। हिंद महासागर में हो जाएगा। उसके बाद बताना है, हाँ, सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में हो जाएगा। चलो बताना है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन्स हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कौन सा बीमारी क्या हुआ? चलो ध्यान दो इधर। बताना है कि संपर्क विधि मतलब किसके निर्माण में प्रयोग होती है? संपर्क ये क्या है? H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 3 नहीं 4 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि हल्दी पौधे के लिए भाग से प्राप्त होती है, यानी कि हल्दी जो है ना पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से हो जाएगा। ठीक है, तना से हो जाएगा। उसके बाद बताना है प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा मतलब इकाई है? दूरी का है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बोलन नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? बोलन नदी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किसने सीखने का अकाउंटम सिद्धांत विकसित किया था? ईथॉर्नडाइक हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना है, बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, लुम्बिनी में हुआ है। उसके बाद बताना है मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत है? 90। ठीक है, 65 से 80% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? मतलब शक्ति केंद्र किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। उसके बाद बताना है एड्स किसके द्वारा होता है? HIV यानी कि विषाणु के कारण होता है। उसके बाद बताना है बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्ट अप हब का उद्घाटन किया गया है? पटना में। कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। उसके बाद ध्यान देना है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय मतलब शासन जो कब लागू किया गया था? वही राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया है? पंजाब में लागू हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, पंजाब में हुआ है, लेकिन कब हुआ है? 1968 ईस्वी में। कब हुआ है? 1968 में हुआ है। सर्वप्रथम पंजाब में हुआ 1968 ईस्वी में। बताना है कि भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्रांति, हाँ, ये चावल गेहूं। पेट्रोलियम से। किसे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। उसके बाद बताना है कि समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है?
काइटिन, किसको जानते हैं? काइटिन को जानते हैं। उसके बाद बताना है दूध से दही बनना कैसी घटना है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भूटान की यानी कि मुद्रा क्या है? न्यूल्ट्रम। क्या हो जाएगा? नगुल्ट्रम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम हो जाएगा? हाँ, साक्षरता केरल का, जाने बिहार का। बिहार का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। उसके बाद बताना है किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड उत्तराखंड में। ओडिशा में। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना दाद जो होता है ना किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। कवक के कारण हो जाएगा। दाद कवक के कारण हो जाएगा, रिंग वर्म जिसको बोलते हैं। उसके बाद कवक के कारण होता है। बताना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या या पूर्णिमा के दिन? ठीक है, अमावस्या के दिन हो जाएगा। उसके बाद बताना है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? अभी जस्ट पीछे बताएं, जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? अकबर की। ठीक है, अकबर की माँ हो जाएगी। उसके बाद बताना है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? सर्वप्रथम दरभंगा में। कहाँ मनाया गया है? दरभंगा में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 24.40% हो जाएगा। वैसे इसका हो गया रिजल्ट कंफर्म। तो फाइनली रिजल्ट तैयार कर दिया गया है और इधर ए वाले स्टूडेंट है, इधर बी वाले स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि यानी कि विनर कौन बने हैं, ए वाले ग्रुप के स्टूडेंट या फिर बी वाले ग्रुप के स्टूडेंट। तो आपको बता दे कि ए जो है ना टोटल कितना इसका 90, इसका 77 टोटल, यानी कि ए जो है ग्रुप बी से यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी से 13 नंबर से यानी कि विनर बना है। ठीक है, तो वीडियो के यहीं पे लास्ट करते हैं।